फोर्थ नंबर दर्शन भी हम यूहन्ना रसूल की अंजील में ही देखेंगे और सिर्फ मैं यूहन्ना की अंजील में ही पढ़ूंगी, बाकी आप देख सकते हो। जब हम फोर्थ दर्शन देखते हैं तो यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 20 बाप और उसकी आप 24 से लेकर आप 31 तक पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो वैसे दर्शन 29 तक है। तो ये जो यूहन्ना रसूल की अंजील में जो तो चौथा दर्शन था ना, वो भी चेलों को मिला था। उसी ने ये तीसरा दर्शन दिया था चेलों को। तो उस दिन थोमा नहीं था और थोमा चौथे दर्शन में आया है। ये अकेला ही नहीं था, बाकी सब ने दर्शन देखा था। 25 में आप देख सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अन्य जो चेले हैं वो कहते हैं कि हमने प्रभु को क्या है देखा है। कहता हमने प्रभु को देखा है। थोमा को कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, कि मतलब भी जो उसके हाथों में जो कीलों के छेद है उसे ना देख लूं, और आगे क्या कहता है कि कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और 8 दिन के बाद तब क्या होता है कि जब ये दर्शन जाके बताते हैं कि हमने यीशु को देखा है, और ये कहता है मैं तो नहीं विश्वास करूंगा, मैं तो तब विश्वास करूंगा जब मैं हाथों में क्या देखूंगा, कीलों के निशान देखूंगा। और कीलों के निशान के जो अंदर उंगली ना डालूं, पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो क्या होता है 8 दिन बीत जाते हैं। 8वें दिन के बाद यीशु मसीह इनको फिर दिखाई देता है। तो ये क्या होते हैं कि सारे चेले इकट्ठे होते हैं। ये सारे जो चेले हैं वो फिर घर में के भीतर इकट्ठे होते हैं, घर में सब इकट्ठे होते हैं और थोमा भी उनके साथ होता है और द्वार बंद होते हैं। और यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें शांति मिले। और तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लेकर और मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। उसने क्या किया, पहचान लिया। यीशु मसीह खड़े हो गए आकर और सबसे पहले उन्हें क्या दिया, शांति, क्योंकि वो उसे बता रहे हैं थोमा को, पर थोमा अभी भी विश्वास नहीं है, अभी भी उसकी शांति नहीं है उसको। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह जितनी बार भी आए उन्हें शांति दी है, ठीक है, बरकत देकर ही गए। जितनी बार भी आए बरकत देकर गए। जैसे वो यीशु के क्या देखता है, जख्मों को देखता है, निशानों को देखता है, उन हाथों पे लगे हुए कीलों को और पैरों के कीलों को, उन सारे निशानों को देखता है। जैसे ही जख्मों के निशानों को देखता है तो वो क्या हो जाता है, सब समझ जाता है, आंखें खुल जाती हैं। कभी कभी यीशु मसीह ऐसे लोग जो विश्वास तो जो यीशु के साथ तो चलते हैं, ऐसा चेला, ऐसे चुने हुए लोग जो थोमा की तरह हैं, जो चलते तो है साथ, सारी सेवकाइयां भी करते हैं, सारे काम भी करते हैं, जिधर जाना जाते हैं, जो करना करते हैं, पूरा टोटली करते हैं। ऐसे ऐसे उसी जीवन में जीते हैं और फिर भी कहते हैं नहीं, मुझे दर्शन नहीं हुआ है, जब तक मैं देख लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो जीवने का प्रमाण देखना चाहता है, प्रूफ देखना चाहता है कि यीशु सचमुच क्या है, जिंदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े होकर प्रूफ दिखा देते हैं, ये ले देख, ये देख जख्मों के निशानों को, ये देख सब चीजों को, देख मेरे जख्मों को, इनके निशानों को, हाथ डाल, मैं वही हूँ। यीशु मसीह कहता मैं वही हूँ। और उसने क्या किया, जब देखा तो विश्वास आ गया। यीशु मसीह ने कहा विश्वासी ना हो, विश्वासी हो। कभी कभी ऐसे मसीह होते हैं जिनको विश्वास दिलाने के लिए ऐसे दिखाई देते हैं यीशु मसीह। ये उन लोगों के लिए जो यीशु में चलते तो हैं, सेवकाइयां तो करते हैं, पूरा यीशु के साथ रहे हैं, और फिर भी
जी उठने का प्रमाण, अभी प्रूफ मांगते हैं उसके, किसको देखकर? हाथों के, पैरों के और पंजर के निशानों को देखकर फिर मानूंगा, उंगलियां डालकर मानूंगा। मतलब भी इतना, मतलब इनके विश्वास में लोग लगा होता है, जब तक देख ना ले तब तक नहीं विश्वास करना। तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हमने कौन से लोग बनना है? हमने कौन से लोग बनना है? बिना देखे विश्वास। इब्रानियों में 11 बाब में इसकी आप डेफिनेशन, परिभाषा देख सकते हैं। क्या है परिभाषा? क्या है कि विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुएं और जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही क्या है? प्रमाण ही क्या है? विश्वास है। जो हमने देखी नहीं है, हमने देखी नहीं है, हमने क्या किया है? विश्वास। और पहले विश्वास करना है, फिर आपको क्या मिला है? फिर वो अनदेखी चीजें आपको मिलनी है। पर इसलिए देखकर विश्वास किया है। जितने भी आज तक दर्शन हुए हैं, चाहे मरियम मगदलीनी ने देखे हैं, चाहे चेलों ने देखे हैं, सब ने देखकर ही क्या किया है? विश्वास किया है। और हम आप खुदा का शुक्र करते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर बिना देखे विश्वास किया है, इसलिए हमने दर्शन को क्या किया है? पाया है। हालेलुया। जो लोग इस तरह के थोमा की तरह होते हैं, जो आप विश्वासियों की तरह मसीह जीवन जीते हैं, और यीशु ने शांति भी देता है, विश्वास दिलाने के लिए दिखाता भी है और उन्हें साथ में बताता भी है कि हमने देखकर नहीं, बिना देखे विश्वास करना है। हालेलुया। और ये जो थोमा है ना, ये थोमा सिर्फ अविश्वासी नहीं रहा, जो विश्वासी रहा। फर्स्ट नंबर उसे पापरों मिला है, जिसकी सहायता करता था, और दूसरा नंबर ये इसे शक करने की आदत थी। और जब आप पढ़ोगे ना, जब लाजर को जिंदा करने गए हैं और रास्ते में जा रहे हैं, तब भी इनकी बातें सुनने वाली है, अब जाके सुन पढ़ना जाकर। तो जो थोमा है ना, इसने प्रचार फिर किया है, कहाँ पर? बेबीलोन में, ईरान में, और फिर इसने हमारे इंडिया में इसकी मिनिस्ट्री है, हमारे इंडिया में इसने प्रचार किया है। और ये हम जब गए थे, मद्रास गए थे, और जहाँ पर जीसस कॉल है, हम जब मद्रास गए थे, हम बेनी हिम की बंदगी में गए थे। 1998 की आई थिंक, लगता 96 की बात है, 96 पर 95 96 की बात है। हम तब वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर बेनी हिम की मीटिंग हुई थी, और वहाँ उन्होंने मद्रास में कहा था। तो वहाँ जीसस कॉल भी आप देख सकते हो। इससे पहले दिनाकरण की 2 दिन की बंदगी थी, बाद में 3 दिन की पास्टर बेनी हिम की बंदगी थी, और हमने 5 बंदगियाँ अटेंड की। हमें नहीं पता था उनकी बंदगी है, लेकिन हमने उनकी भी अटेंड की, और हमने उनकी भी अटेंड की। और समुद्र के किनारे, वहाँ समुद्र है ना, समुद्र के किनारे बंदगी थी। और जो आप वहाँ पर सबने कहा कि अगर आप यहाँ पर आए हो ना, तो थोमा जहाँ से हिंदुस्तान में एंटर हुआ ना, उस गुफा में, वो शायद गुफा है, हाँ, तो वहाँ से आप जरूर देखना, उसके निशान बने हुए हैं कि वो कैसे वहाँ से आया है। और आप उसे जरूर देखने जाना कि वो कैसे हिंदुस्तान में आकर उसने एंटर किया है और प्रचार किया है, और उसने यहाँ पर आकर प्रचार किया। हमारा हिंदुस्तान में अगर प्रचार आया ना, वो, और पाकिस्तान में प्रचार आया, तो किसके द्वारा आया है? थोमा के द्वारा। खुदा ने थोमा को इस्तेमाल किया है। इसलिए हमने अविश्वासी नहीं, विश्वासी होकर जिंदगी को क्या करना है? जीना है। याद करें उसकी, वो वहाँ का एंटर होना, और याद करें वचनों को जो यीशु मसीह हमारे साथ करता है, कैसे खुदा ने काम किए हैं। ये जिंदा बातें हैं, जो जिंदा बातें हैं, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम अलग नहीं था, वो किसमें था? हिंदुस्तान में था, बाद में लग हुआ है, 1947 में जाकर के ये लग हुआ है ना। उससे पहले ये अलग नहीं था, उससे पहले ये इकट्ठा ही था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये इंडिया में आकर थोमा ने प्रचार किया है।
और ये जो आज प्रचार फैला हुआ ना, वो ऐसे खजाने अपने बंदा थोमा के द्वारा भेजा है। और ये थोमा जो है ना, ये मारा गया था यहीं पर, हिंदुओं ने इसे मारा था और इसके नेजा मारकर, इसके किसी हिंदू ने इसके नेजा मारा था और नेजा मारने की वजह से मरा था। यीशु मसीह को जो लास्ट जख्म हुआ था ना, तो वो नेजा मार के ही हुआ था। और लास्ट इसने भी अपनी कुर्बानी नेजा मार के, और ये कहता था मैंने नेजा ही देखना है, नेजा देखूंगा जहाँ पर यीशु को लगा है, मैं देखकर दृश्य फिर क्या करूंगा, विश्वास करूंगा। और ये देखो, इसको भी नेजा ही लगा था। कितनी बातें अटैच होती है। हम अपने आप को ऐसे खुदा में विश्वास योग्य बनाना है कि हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। हमें अनदेखी वस्तुओं की क्या करनी है, विश्वास करना। अनदेखी वस्तुओं के ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है। जब हम अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो दृश्य में आ जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह अपने कई लोगों को इसलिए दर्शन देता है, शांति देता है और विश्वासी बनाता है। आज बहुत सारी गवाहियां हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह का दर्शन देखकर ही विश्वास किया है। हालेलुया। और जो लास्ट में आज पढ़ूंगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हालेलुया। एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप यूहन्ना रसूल की अंजील उसकी 30 बाब और उसकी 31 बाब पढ़ोगे ना, 31 वर्ष और 30 वर्ष पढ़ोगे ना, 30 और 31 वर्ष, उसमें हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, और जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। यीशु मसीह ने बहुत चिन्ह चमत्कार करामाते की उसके बाद भी, पर लेकिन सब लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो। क्योंकि चेले जो उसके साथ रह रहे थे और जो लोग उसके साथ रह रहे थे, उन्होंने भी देख के क्या किया था, विश्वास किया था। बातों को देखा है और सब चीजों को देखा है, फिर देखकर क्या किया है, विश्वास किया। दर्शन देखकर विश्वास किया। इसलिए ये वचन इसलिए लिखे गए हैं कि तुम भी क्या करो, विश्वास करो। ये जगह जगह पर इतनी चीजें बताना कारण है कि हम क्या करें, विश्वास करें। आगे लिखा है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये इसलिए चिन्ह चमत्कार, ये इसलिए दृश्य, ये प्रकटकरण और ये इसलिए दर्शन दिखाए बताए गए हैं, लिखे गए हैं, ताकि तुम क्या करो, विश्वास करो। हालेलुया। तुम क्या करो, विश्वास करो। इन बातों के ऊपर विश्वास करो कि वो क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके क्या पाओ, उसके नाम में जीवन पाओ। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हम जीवन पाएं, तो हमें यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और लास्ट हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 21 बाब में अगला दर्शन के बारे में। ठीक है।